प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। कहाँ सत्य प्रिय बचन विचारी। जागत सोवत शरण तुम्हारी। सिया राम जपो, सिया राम जपो, सिया राम जपो, सिया राम जपो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, उमापति महादेव की। हाँ ध्यान दें। हाँ ध्यान दें। महाराज दशरथ जी अयोध्या के राजा और चक्रवर्ती सम्राट। इनके 3 रानियां हैं। तीनों रानियों के कोई संतान नहीं है। संतान न होने का ऐसा कष्ट होता है, ऐसा दुख होता है कि प्राणी किसी से बता नहीं सकता, और अगर बताए भी तो दुख का बंटवारा करने वाला कोई नहीं। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ जी जंगल को शिकार खेलने जाते हैं। सुबह से शाम होने को आई, कहीं शिकार नहीं मिला। विचार करते हैं कि शिकार नहीं मिलता है तो मकान की तरफ चलता हूँ। मकान की तरफ घोड़े को मोड़ा तो आगे एक बहुत बड़ा सरोवर पड़ा, तालाब। जिस तालाब में एक कमल का पुष्प खिला हुआ है, पूरे तालाब में एक कमल का पुष्प खिला हुआ है। महाराज जी ने सोचा कि चलो नहीं शिकार मिला है, इसी कमल के पुष्प को ही काट लेते हैं बाण से। उठाया धनुष और बाण, और ज्यों ही धनुष पर बाण चढ़ाया, पुष्प को काटने की तैयारी, तो इतने में तालाब बोल पड़ा। क्या कहता है? कि आए भूपति लौट ग्राह जाओ, आए भूपति लौट ग्राह जाओ, और निरवंशी के हाथ न आओ।
भूपति लौटी ग्राह जावो, निर्वंशी के हाथ न आवो। आज तालाब कहने लगा है महाराज, तो निर्वंशी है ही, और मुझको भी निर्वंशी बना दे रहा है। इतना आवाज हुई और वो कमल पुष्प जल में डूब गया। तब महाराज दशरथ जी को अपने आप से बहुत बड़ी गलान उत्पन्न हुई। यह दशरथ, ये शरीर तेरा बेकार है। एको संतान अगर आज हमारे होती तो ये तालाब हमको निर्वंशी न कहता। बाबा ने मानस में लिखा है, एक बार भूपति मन माही, बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। ऐ दशरथ, अगर तेरे एको संतान होती तो आज हमको तालाब निर्वंशी न कहता। चल पड़े महाराज दशरथ वहां से, घर को नहीं गए। अगर आपके जिंदगी में कभी भैया कोई कमी आ जाए तो किसी से बताना नहीं, क्योंकि दुख का बंटवारा करने वाला कोई नहीं। व्यंग वचन बोलने वाले लाखों मिलेंगे। अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो ऐसा ना होता। अगर दुख का बंटवारा करने वाला कोई है तो या तो माँ या पिता या परस्वार्थी मित्र, और या तो फिर गुरु। गुरु, गो माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधेरे में प्रकाश कर देता है उसे गुरु कहा जाता है। आज महाराज दशरथ जी कहाँ पहुंचे? बाबा ने लिखा मानस में, और गुरुग्राहा गाया तुरंत महिपाला, गुरुग्राहा गाया तुरंत महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला। गुरुग्रह गयव तुरंत महिपाला, और चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े, 4 फल चढ़ाए गुरु जी के चरणों में महाराज दशरथ जी ने, और रोने लगे। तो जब आंख से आंस निकले और गुरु जी का अंगूठा आंस से भीगने लगा, तब गुरु जी ने दशरथ जी को उठाया और कहा, महाराज ये क्या है? तुम्हारे आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे, और आज अश्रु की धारा, रोने का कारण क्या है? दशरथ जी बोल पड़े, गुरुदेव, और बोले कर चुका विवाह 3, बोले कर चुका विवाह 3, और फिर भी फल उसका मिला नहीं।
भी फल उसका मिला नहीं। है चौथापन आने वाला। बोले गुरुदेव। है चौथापन आने वाला, हद कमल अभी तक खिला नहीं। बोले एक नहीं, दो नहीं, हमने तीन विवाह किए, लेकिन किसी रानी के कोई संतान नहीं। गुरुदेव, ये निर्वंशी का नाम कैसे छूटेगा, कोई उपाय बताओ। गुरु जी कहने लगे, महाराज ऐसी बात है, तुम एक पुत्र के लिए रो रहे हो। जाओ, तुमने हमारे चरणों में 4 फल चढ़ाए, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन वेदित भगति भयहारी। बोले तुम एक पुत्र के लिए रो रहे हो, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, और ऐसे पुत्र इसके पहले इस धरा पर आए नहीं होंगे, ऐसे पुत्र। लेकिन इसके लिए महाराज तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बोले कौन? बोले तुम्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना पड़ेगा, पुत्रेष्ठ यज्ञ, और वो भी श्रृंगी ऋषि को बुलवा कर। बोले गुरुदेव, श्रृंगी ऋषि को आप बुला ले और यज्ञ की व्यवस्था हम किए दे रहे हैं। बाबा ने लिखा मानस में, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम जस यज्ञ करावा। बुलावा, पुत्र काम जस यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्ठ यज्ञ आरंभ हुआ। तो बताया गया है, जब आहुतियां देने लगे, भगत सहित मुनि आहुति दीने। भगत सहित मुनि
अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जब हवन कुंड में आहुतियां पड़ने लगी तो भागत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देवता चरु खीर हव्य खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए और वो प्रसाद महाराज दशरथ जी को अग्नि देवता ने दिया और कहने लगे, ऐ महाराज, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सफल का जो भाषित तुम्हारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल का जो भाषित तुम्हारा। खीर का प्रसाद अग्नि देवता ने महाराज दशरथ जी को दिया और कहने लगे कि जो कुछ वशिष्ठ जी ने आपसे कहा था वो तुम्हारा कार्य सफल होगा महाराज। ये प्रसाद जाकर के तीनों रानियों को दे देना। इस प्रकार इतना कह करके अग्नि देवता अंतर्ध्यान हो गए। भैया खुश। तब आदर्श भय पावक सकल काज, तब आदर्श भय पावक सकल लोक समुझाय, परमानंद मगन नप हर्ष न हृदय समाय। अग्नि देवता अंतर्ध्यान हो गए। महाराज दशरथ उस प्रसाद को लेकर के चल पड़े। इतना प्रसन्न भाई, जिसके आंगन में कभी एक पुत्र खेलने की उम्मीद ही ना हो और उसके आंगन में 4-4 पुत्र खेलेंगे तो प्रशंसा तो भाई। और कुछ के बिना बहुत कुछ सोना लगता है। बताया गया है किसके बिना क्या सोना है। और भजनों बिना ये शरीर से अगर 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट भजन न कर सको तो शरीर बेकार है। भजनों बिना देहिया ना सो है रामा, भजन बिना